हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरी अम्मा कुछ चीज़ें निकाली उन्होंने जो कि बचपन में हम लोग खेला करते थे। ये है वाटर गन, जो आजकल मैं कमेंट भी करता हूँ, प्यू प्यू। ये प्यू प्यू ये है, ये मेरी गन है, ये ऐसे पानी फेंकती है, नजर आएगा प्यू। ये देखा देखा देखा, ये प्यू प्यू है। और ये कुछ तो है, लेकिन ये भी बचपन में मुझे याद है हम लोग पहना करते थे इस तरह की। इनके बहुत फैशन फुल फैंसी ड्रेस पार्टी अगर हुआ करती थी या फ्राइडे को हमें कलर क्लॉथिंग अलाउ थी, तो मुझे याद है हम लोग पहन के जाते थे। बड़ी कूल सी ऐनक, ऐसी ऐनक के पहन के हम जाया करते थे और जाके हम अपनी मैम को फुल, क्योंकि देखो तब तो दौर था। मुझे याद है कॉलेज के वक्तों में मुझे मेरी मैथ की टीचर बहुत पसंद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी कॉलेज के टेन्योर में मैंने कभी मैथ का लेक्चर छोड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कोई 6 साल लड़के थे जिनकी सेम फीलिंग्स थी। तो वो कहते थे जिंदगी में कुछ करना नहीं करना, लेकिन कॉलेज में मैथ का लेक्चर जरूर लेना है। और मजे की बात यह है कि मैंने उस मैथ की टीचर को, अल्लाह करे ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचे, मैंने उसको परसों देखा, वो अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई थी और पिज्जा खा रही थी। तो उसने मुझे देख लिया कि उसने मुझे पहचान लिया, यार ये तो यही है। तो मैंने कहा ये तो यही है, तो ये तो यही है। तो अपने शोहर के सामने तो नहीं कहूँगी ना कि ये तो यही है क्योंकि बीच में हमारा भी कोई सीन था। अच्छा, बचपन बहुत मजे का होता है। मतलब बचपन में पता है क्या होता था, मुझे याद है। अब तो बड़े लोग ये हाइजीन वगैरह के चक्रों में आ गए हैं, ये तो मतलब अब शुरू हो गया, लेकिन पहले ये नहीं था। पहले ये होता था हम लोग भाई साहब मिट्टियों में खेलना, मतलब हम तो इस तरह ही है। अब तो देखो इंडोर गेम्स आ गए हैं। अब लोग मतलब अपने घरों के अंदर रहते हैं, अपने घरों में खेलते हैं, अपने घरों में रहते हैं। बच्चा थोड़ा सा गिर जाए तो आजकल की माँ कहती है ओह प्लीज गेट अप, डोंट गेट डर्टी, दैट्स टू अनहाइजीनिक। तो वो इस तरह की चीजें करती है ना। तो अब जब हम थे, मुझे याद है मेरे अपने दोस्त नालियों में खेलते थे। नालियों में अगर नहीं खेलते थे तो बहुत मिट्टी में खेलते थे। उनकी माएँ आती थी, कुछ 6-7 को इकट्ठे में लाती थी और फिर बाद में अपना वाला पहचान के फिर घर लेकर जाती थी। मतलब इस तरह का सीन होता था। और अब के बच्चे इतने सोफिस्टिकेटेड, और इसलिए शायद यही रीजन है कि अब के बच्चे वो डांटे नहीं है। अब हम है ना, हमारे मैदे बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही कहीं से कोई बाहर से बच्चा आ रहा होगा या कुछ हुआ होगा तो भाई साहब उसको हेपेटाइटिस, उसको डायरिया, उसको पता नहीं क्या खाना नहीं सूट किया, उसको वो नहीं किया, तो वो बीमार। हम बाहर चले जाए, बाहर आके हम यहाँ का खा ले, हमारे मैदे ऐसे स्ट्रॉन्ग है जैसे पता नहीं क्यों। और मैं कहता हूँ ये चीज़ बेस्ट है, जनरली ये चीज़ बेस्ट है। मेरी अपनी आंखों के सामने मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि 3-4 मतलब मैंने ऐसे लड़के और ऐसे केसेस देखे हैं मैंने कि लोग मतलब जो मम्मी डैडी बच्चे वो तो ऐसे बीमार होते हैं। स्वास्थ्य का काम है। मेरे इस्लामाबाद के दोस्त, अभी भी मैं जब उनके पास जाऊँ तो मैं उनको कहता हूँ यार चलो यार किसी ढाबे की चाय पीने चलते हैं। कैफेज की चाय ठीक है, लेकिन जो ढाबे की चाय है उसका जोड़ आज तक कहीं भी नहीं है। तो मैं उनको हमेशा कहता चलो यार रनवेज में चढ़ा लो गाड़ी और चलो यार ढाबों में चलते हैं। लेकिन नहीं भाई नहीं, वो कहते हैं नहीं जी यार ब्रो हम बीमार हो जाएंगे यार ब्रो, क्या करे यार ब्रो। तो उनकी ब्रो की वजह से मुझे भी नहीं जाना पता, क्योंकि वो अच्छा वो दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद की जो नाइट लाइफ है ना वो थोड़ी सीक्रेट है, लोगों को नहीं पता। लोग कहते हैं 10 बजे इस्लामाबाद बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इस्लामाबाद नहीं बंद होता। इस्लामाबाद की सीक्रेट लाइफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ उनके पेरेंट्स की रेपुटेशन होती है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को थोड़ा सा प्राइवेसी के साथ लेके चलते हैं। तो बचपन की यादें बहुत मज़े की होती है। मतलब बचपन में हमारी अगर टीचर, अब बचपन में एक चीज़ हमें आज तक मुझे तो नहीं समझ आई। बचपन में हमें पूछते थे कि जी एक्स फाइंड करो, जिसकी एक्स है वो नहीं फाइंड कर पाए, हम क्यों एक्स फाइंड करें। एक तो मुझे ये कभी नहीं समझ आया। फिर टीचर कहती है 2+2 बताओ। मतलब अगर टीचर को खुद नहीं पता 2+2 तो हमसे क्यों पूछ रही है। मतलब इतने लेम। अब एक मुझे याद है, मुझे एक फॉर्मूला नहीं याद होता था, a² + b² + 2ab। इस बात को हो गया 7 साल। आज मैं 23 का हूँ और मैंने ये पढ़ा था 17 या 18 मतलब 16 की मतलब एज में, और मैं आज मतलब कोई 23 का हूँ। तो देखो मेरी जिंदगी में मुझे नहीं नजर आ रहा मैं कितनी कोडिंग करता हूँ। पूरा दिन कोडिंग करता हूँ मैं, पूरा दिन वीडियोस बनाता हूँ मैं, पूरे दिन इधर उधर घूमता हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी तक मैं a² + 2 + b² + 2ab अपनी जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल करूँ। मतलब मैंने अपने साथ इतना प्रैंक किया ना, मतलब मुझे लगता था कि शायद स्कूलिंग की वजह से। स्कूलिंग आपको जरूर एथिक्स जरूर सिखाता, आपकी एक अच्छी कमांड, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर आपको करवा देता है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह मानता हूँ। स्कूलिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि आप मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ा लो जो कभी ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं होनी, तो वो तो फिर बच्चे का वेस्ट ही है। तो बचपन की यादें बड़ी प्यारी होती है। बस मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को डांटे बनाओ यार, उनके मैदे स्ट्रॉन्ग भाई, रस्सियाँ ये चीज़ें इस तरह के तगड़े हुए। क्या आजकल के बच्चे छोटी छोटी पसलियों वाले बाल उन्हें यहाँ तक रखे होते हैं, फुल जेन जी बनने की कोशिशों में।
अब तो बल्कि जो जेन जी नहीं है वो भी रखने लग गए हुए हैं, तो अलग अलग सीन है। अब देखो मैंने ये ऐनक पहन के पूरा ब्लॉग किया, क्यों? क्योंकि बहुत बचपन की यादें वाली ऐनक है ये, मुझे याद है। देखो हम एक वक्त में इसको कूल समझते थे, अब कोई इसको क्रिंज समझे तो वो इसकी फीलिंग नहीं जानता, वो जेन्युइनली इसकी फीलिंग नहीं जानता, क्योंकि हम फैंसी ड्रेस शो में हमने इसको बड़ा एंजॉय किया हुआ। इसकी फीलिंग कोई नहीं जानता आजकल के दौर में, क्योंकि इनसे तो हम ईद के पैसे इकट्ठे करते थे, मुझे याद है। और सबसे पहले हम गन्स लेने जाते थे, शर्टों वाली गन, पानी वाली गन, एक दूसरे को मारनी, पूरी पबजी का मैदान सजा लेते। ये तो पबजी है भाई है, हम तो रियल लाइफ पबजी खेला करते थे, एक दूसरे के बमों में छड़े मार के उनकी बम लाल कर देते। इतना बड़ा ऐसे एक दो बमें तो थी, लेकिन बम के ऊपर भी एक छोटा सा आता था, वो छरा करता था, जो भी करता था। तो वो तो बहुत मजा किया मैं हमने। ये आजकल की लाइफ मुझे नहीं लगता ये कोई लाइफ है। हमारे कार्टून्स हमारे दौर के बहुत फिट थे, वो डोरेमोन, शिनचैन, नारुतो, पता नहीं क्या क्या देखा मैं हमने, ड्रैगन टेल्स देख लिया, बेंटन, वो पोकेमोन, ड्रैगन बॉल जी, गोल्डन एरास थे यार। मुझे लगता है ये कोई लाइफ नहीं है। तो खैर बचपन की बातें बचपन की बातें जितनी कम करो, जितनी ज़्यादा करो उतनी कम लगती है, क्योंकि आपका बचपन बहुत, मेरा तो खेल कूद में बहुत प्यारा गुजरा हुआ है, फिर उसके बाद काफ़ी मसले मसाइल, लेकिन खैर लाइफ गोज ऑन, अच्छी ज़िंदगी गुजरी। 23 साल तो बहुत अच्छी है, मतलब एक अच्छा लेसन के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। आगे जाके भी उम्मीद है कि स्मूथ रहे, चिल रहे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल कैमल मेक श्योर यू सब्सक्राइब द कैमल चैनल। और हाँ, स्टे हाइड्रेटेड ज़रूर। आप देखो 8वीं से 9वीं वीडियो हो गई है, हमेशा मैं ज़्यादा था तो 2 फिगर, लेकिन चलो खैर। और तीसरा ये है कि भाई मेरे पास एक शर्ट नहीं है। बेसिकली ये है कि मेरा स्कूल, मेरा यूनिवर्सिटी, मेरा पेपर्स, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और ये वीडियोस, ये सारा कुछ बहुत मिक्स एंड मैच हुआ हुआ है। तो जिसकी वजह से मेरी मिनिमम टाइम में कोशिश होती है कि मैं अपनी सारी चीज़ें करूँ, कोई चीज़ मिस ना करूँ, क्योंकि मतलब अब तो मेरा शौक बन गया हुआ है। अब मेरे लिए नींद इतनी ज़रूरी नहीं है, मैं अपने हर कामों को पहले प्रेफर करता हूँ। कोई 4-5 घंटे की नींद मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो मैं अपनी बाकी चीज़ों को ज़रूर पूरी करता हूँ, जो कि मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं तो इस टाइम मतलब छोटी सी लाइफ है यार, अगर ये भी सो भी गुजारती तो ये लाइफ थोड़ी ना। बेशक गर्मी बहुत है ज़िंदगी में, लेकिन खैर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।